जय श्री कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपे कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिन्दावन विश्वानुसदे प्रणामी हरिप्रिय। जय श्री चैतन्य श्री जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आज जिस वृंदावन का संसार के देश विदेश के करोड़ों लोग अपनी सेवा भाव प्रेम भाव अपनी भक्ति अर्पित करते हैं और अपनी श्रद्धा को समर्पित करते हैं, उस वो वृंदावन आज से करीब 500 वर्ष पहले इतिहास के पन्नों में, अब सदियों पहले इतिहास के पन्नों में विलुप्त हो गया था। लेकिन करीब 500 वर्ष पहले एक महान विभूति का इस धरा पर अवतरित हुए। वो थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने वृंदावन की किस तरह से खोज की। ये पहले क्या था, जब जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की खोज की तो क्या था, वो वीराना, वो चारों तरफ वीरानी फैली हुई थी, जंगलों में फैला हुआ था, जोगी जोग, वो चारों तरफ झाड़ियाँ फैली हुई थी। तो उन्होंने तो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट करे, जो महान कृष्ण भक्त, श्री कृष्ण भक्त नहीं स्वयं भक्त था। तो चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में थोड़ा वर्णन करता हूँ। 1486 ईस्वी में महाप्रभु का जन्म नदिया बंगाल के नदिया में हुआ। इनके माता का नाम सची माता और पिता का नाम जगन्नाथ गोविंद दास था। तो आरंभ में इनका नाम निमाई पड़ा, क्योंकि एक तो कथा है कि एक नीम के वृक्ष के पास इनका जन्म हुआ था, और दूसरी बात है कि इनका रंग नीम के फूलों जैसा एकदम ये था, इस तरह से था, और इस तरह से इनका नाम निमाई पड़ा। तो ये क्या था, इनका स्वभाव छोटेपन से, बचपन से ही बहुत आकर्षक था, और सभी लोग इन्हें देख कर कहते थे कि कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवत स्वरूप है, इस तरह से कहते थे। और ये छोटे बालक थे तभी से तर्क वितर्क करते थे, और कुछ ही उम्र में इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना किया, और बाद में वहाँ के जो जितने पंडित वगैरह थे सब इन्हें सबको इनके ज्ञान की प्रकाष्ठा की सराहना करने लगे, और सब इनके भक्ति भाव में बोलने लगे। तो लोगों का मत था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये सिर्फ स्वयं भगवत स्वरूप है और स्वभाव से अति आकर्षक है। तो कहते हैं तो ये वेदों में, पुराणों में, सभी भागवत कथाओं में पारंगत है, और और बड़े बड़े पंडितों से तर्क वितर्क करता है, और सभी लोग इसके को मानते हैं कि ये बहुत ज्ञानी है, इतनी कम उम्र में इतना गया, इसलिए उनका नाम निमाई पंडित था। तो एक बार की बात है कि दिग्विजय प्रभु श्री केशव काश्मीरी, जिन्हें दिग्विजय की उपाधि मिली हुई थी, वो सारे पूरे भारत में सबको परास्त कर देते थे अपनी, और इस तरह से, और सरस्वती माता के उनके जीवा पर सरस्वती माता का विशेष कृपा थी, वो सरस्वती के भक्त थे। और उसके बाद एक बार गंगा तट पर महाप्रभु और काश्मीरी में शास्त्रार्थ हुआ, और उन्होंने इतने विद्वान थे, वो प्रखंड इतने विद्वान थे केशव काश्मीरी, कि उन्होंने सेकेंडों में कितने श्लोकों का वर्णन कर दिया, गंगा के स्तुति में कर दिया, लेकिन इन्होंने उसमें कुछ त्रुटि निकाली। उसके बाद फिर इस तरह से जब हुआ तो लंबी कहानी, दूसरा प्रकरण हो जाएगा। तो इस तरह से फिर उन्होंने शास्त्र में अपने कुछ वाणियों, कुछ एक दो टीका टिप्पणी से उनके श्लोकों में त्रुटि निकाल दी, और वो बहुत अचंभित हो गए, अरे ये मेरी इसमें त्रुटि निकाल दिया। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, ये तो महान कृष्ण थे, स्वयं भगवान के अवतार थे, इन्होंने देखा किसी महान व्यक्ति की
किसी तरह से ये नहीं होना चाहिए, इनके अपमान नहीं होना चाहिए। इनके भक्तों ने कुछ अपमानित सब व्यवहार किया, लेकिन सबको बोला नहीं, और उनको बोला कि आज शास्त्र बंद कीजिए, दूसरे दिन हम लोग फिर मिलेंगे। उसके बाद रात को केशव काश्मीरी बोले, वो माँ की प्रार्थना किए। माँ तो इनकी जीवा पर बहती थी, सरस्वती माँ। इन्होंने कहा कि मैं मुझसे क्या त्रुटि हुई कि आप मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई और ये मैं उससे अवरुद्ध हो गया। तो माता सरस्वती स्वप्न में आई और कहती कि अरे मूर्ख, तुम्हारा तो भाग्योदय हो गया और तुम्हारे साथ मेरे भाग्य में उदय हो गया। वो स्वयं भगवान है, तुम जाओ उनके चरणों में जाकर क्षमा याचना करो। और इस तरह से सुबह उठे, उन्हें जैसे जैसे नींद खुली और जाके भगवान के श्री चैतन्य के कदमों में वहाँ प्रणाम किया। तो तो निमाई पंडित के जीवन में अमूल्य परिवर्तन तब हुआ जब उन्होंने अपने पिता श्री जगन्नाथ प्रभु के अपने पिता के श्राद्ध करने के लिए गया पहुँचे, और गया में उन्हें ईश्वरपुरी से भेंट हुई। और ईश्वरपुरी ने उन्हें कानों में दीक्षा दी, और उसके बाद उन्होंने उनके कानों में हरे कृष्ण मंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का कानों में इनके दीक्षा दिए। और वहीं से इनके संकीर्तन आंदोलन का वहीं से आरंभ हुआ। और उसका ये तो उन्मत्त हो गए, वो वाणी सुन के हृदय में कानों से कर्ण के द्वारा इनके हृदय में जो व्याप्त हुआ, तो कृष्ण राधा की भक्ति में लीन हो गए और विक्षिप्त की थारी उन्मुक्त होकर चारों तरफ नृत्य करने लगे। यहाँ तक ये कहा जाता है झारखंड के जंगलों में आए, जहाँ पशु पक्षी सब इनके साथ नृत्य करने लगे। तो और इस तरह से वो क्या थे, भाव विभोर होकर नृत्य करते थे, और आँखों से अश्रु आता था। और उसके बाद कहते थे, कृष्ण तुम कहाँ हो, कहाँ हो। और इस तरह से संकीर्तन आंदोलन का सब था। इनका रंग गौर वर्ण का था, इसलिए इन्हें गौरांग भी कहा जाता था, और नदिया के लोग इसे नदिया नटवर कहकर पुकारते थे। तो वहाँ के वहाँ के पंडित लोग जो वहाँ के जो पंडित लोग थे, वहाँ के नदिया के, और इस तरह से इनका जो पंडित लोग थे वो कर्मकांडी थे। और उन लोगों ने उनका कथन था कि सिर्फ नवद्वीप के जो महान पंडित कहे जाते थे, उनका कथन था कि भगवान की भक्ति करना सिर्फ ब्राह्मणों का है और किसी को नहीं। और महाप्रभु तो सबको संदेश पहुंचाते थे, सभी लोगों की भगवान पर किसी का एकाधिकार नहीं है, सभी लोग योग्य भगवान की भक्ति करेंगे। तो इस तरह से जो वो थे कर्मकांडी पंडित थे नवद्वीप के, उन्होंने वहाँ के प्रशासक काजिया को कंप्लेन किया कि ये मतलब का चारों तरफ शोरगुल शांतिमय वातावरण को नष्ट करता है, और इसलिए इस पर आप उचित कार्रवाई कर रोक लगाए। और उन्होंने काजी ने तुरंत कहा कि हाँ, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये पूरे माहौल को शांत को अशांत करता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इनके कुछ काजी के कुछ लोग वहाँ गए जहाँ श्री निवास आंगन में कीर्तन हो रहा था। उन्होंने लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट किया, और मृदंग को भी तोड़ डाला। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसके लिए वहाँ पे तो महाप्रभु थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन एक रात में हजारों मसालों के साथ, मृदंग करताल के साथ वो काजिया के घर पर पहुँचे, और उसके बाद उससे सद्भावनापूर्ण शांतिपूर्ण व्यवहार किए। बोले कि, और उन्हें मामा कहते थे, मामा से संबंधित जाता है। बोले मामा क्या, ये
कृष्ण भक्ति का प्रचार, भगवान की भक्ति का प्रचार कोई क्या गलत काम है? आप बताओ इस तरह से। और उन इस तरह से, तो इस तरह से काजी प्रभावित हुआ कि वह खुद भी कृष्ण भक्त हो गया। तो इस तरह से महाप्रभु आके पूरे नदिया में चारों तरफ अपना संकीर्तन आंदोलन का चलाया, और चारों तरफ जहाँ जाते थे वो कृष्ण राधा की याद में वो आंसू बताता है। और इस तरह से जब और चारों तरफ वो क्या इस तरह से विलाप करते रहते थे, कृष्ण कहाँ कृष्ण हो, कहाँ कृष्ण हो। तो उसके बाद महाप्रभु ने सोचा कि विचार किया कि अरे, एक साधारण पुरुष को देखकर, उसके व्यक्तित्व को देखकर लोग प्रभावित होते नहीं होते हैं। तो अगर मुझे उनके तो प्रेरणा थी कि कृष्ण भावनामृत को, कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र को पूरे भारत में, पूरे संसार में प्रचारित किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, साधारण व्यक्ति को लोग उतना महत्व नहीं देते हैं। तब उन्होंने कटवा ग्राम में केशव भारती से दीक्षा ली। और उसका दीक्षा लेने के बाद जब पुनः ये नवद्वीप आए, तो वहाँ के लोग शोक विहल हो गए। बहुत इनको देखकर करुणा से सब व्याप्त हो गए, करुणा प्रकट करने लगे कि ये हमारा मित्र, हमारा सखा, हमारा उपदेशक, और ये संन्यास ले लिया। और उस समय उनकी वो आयु सिर्फ 24 वर्ष की थी। तो जब ये अपने माता सची माता के पास गए, तो सची माता ने अनुरोध किया कि तुम कहीं भी रहो, कोई बात नहीं, क्योंकि समझती थी कि ये तो सन्यासी हो गया, अब ये घर में रहने वाला नहीं है। तो उन्होंने सची माता ने कहा तुम कहाँ भी रहो, कहीं भी रहो, लेकिन जब मेरी इच्छा हो तो तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना चाहिए। और इन्होंने वहाँ से नवद्वीप में अपनी माता पत्नी विष्णुप्रिया और नवद्वीप की भूमि को त्याग कर और ये चले आए। ये चले आए पुरी, चले आए जगन्नाथपुरी, जो भगवान जगन्नाथ की पुण्य भूमि है। तो वहाँ चले आए और वहाँ उनकी भेंट एक महान दार्शनिक पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य से भेंट हुआ। तो अद्वैत वो जो प्रभु थे सार्वभौम भट्टाचार्य, वो अद्वैत 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 को ही जीवन का अद्वैत तो अद्वैत वेदांत को ही परम सत्य और जीवन का परम लक्ष्य रहते थे। और उन्होंने देखा कि और वे क्या थे, वो श्री शंकराचार्य के अनुयायी थे और वो मायावादी थे। तो क्या हुआ, तो इन्हें देखकर, इनको ये युवा सन्यासी को देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। और उन्होंने सोचा कि ये भक्ति के मुँह में डूबा हुआ राह से भटक गया। और 7 दिनों तक उन्होंने लगातार उन्हें वेदांत सूत्र का ज्ञान दिए करते रहे। और उसके बाद अद्वैतवाद का प्रचार करते रहे, उनके सामने अद्वैतवाद का 7 दिनों तक वर्णन करते रहे। और उसके 7वें दिन जब कुछ श्लोकों के जरिए इन्होंने इन्हें सार्वभौम भट्टाचार्य की चैतन्य महाप्रभु ने कन्विंस किया, तब अंत में वो महाप्रभु के कुछ श्लोकों से उन्हें आकृष्ट, उनकी व्याख्या आकृष्ट की। तो क्या हुआ, फिर इन्होंने जो थे सार्वभौम भट्टाचार्य उनके कदमों पर गिर गए और बोले प्रभु आप एक भक्त ही नहीं, आप स्वयं भगवत स्वरूप हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने कुचिपुड़ी को अस्थाई निवास बना लिया। और इन्होंने अपने कार्य को 3 भागों में बांटा। आरंभ के 6 वर्ष प्रचार में लगाया, और मध्य के 6 वर्ष यात्राएं की, दक्षिण भारत की चारों तरफ कई जगह यात्राएं की। और उसके बाद बाकी के 6 वर्ष जो ये बाकी के 6 वर्ष ये राधा
की खोज में, और ये राधा भाव में रहे, और ये राधा भाव में रहकर ये जमुना तट की ये किए। तो इस तरह से जो ये था, जो वृंदावन का था, वृंदावन के ये राधा कुंड, श्याम कुंड, केसी वन, केसी भट्ट, बंसी भट्ट और निधि वन, मधुबन, आदि जितने थे वो तो इतिहास के पन्नों में खो गई थी, लेकिन इन्होंने फिर तो फिर इस तरह से यहाँ हुआ। तो इन्होंने सारे भारत में हरि नाम संकीर्तन फैलाने की कृपा की। और उसके बाद इन्होंने फिर इसके बाद क्या हुआ, और इन्होंने जब इसके बाद जो वहाँ का ये हो गया, तो उसके बाद ये पूरी, तो ये 18 साल व्यतीत करने के बाद ये वृंदावन आए, और उसके बाद वो उस भूमि की खोज करने लगे जहाँ कृष्ण ने अद्भुत लीला, रास लीला रचाई थी, जहाँ पर गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी। केसी घाट, बंसी भट्ट, मधुबन, केसी वन आदि के खंड लगे। तो ये नंगे पैर गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे। पैरों में उस समय चारों, आज तो कंक्रीट के रोड बन गए, चारों तरफ इनके पैरों में कीचड़ लग गया, और इन्होंने कहा कि ये जो गोवर्धन है ये साक्षात कृष्ण का शरीर है। और अपने आप को उन्होंने कहा कि यार ये, उन्होंने कहा कि बिना राधा रानी के कृष्ण को जो पुकारता है वो कृष्ण का प्रेमी नहीं है। तो ये क्या हुआ, वृंदावन के तट पर पहुंचकर, यमुना के तट पर रोने लगे, विलाप करने लगे। और उसके बाद इन्होंने अपने अनुयायी अपने अनुयायी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी को सब जगह भेजा। और यहाँ पर इस तरह से उन्होंने खेतों की कोड़ाई करके श्याम कुंड, राधा कुंड का फिर से प्रकट कराया। और इस तरह से फिर अंत में ये वृंदावन की लीला सा, जहाँ इनके अनुयायियों ने कई सुंदर मंदिरें बनाए, गोविंद मंदिर, राधा रमन आदि मंदिर बनाए। और इन्होंने प्रार्थना की, भगवान मुझे कभी राधा रानी से के भाव से कभी अलग मत करना। और इसके बाद अंत में ये वृंदावन की यात्रा समाप्त करके पुरी आ गए। और इसका पुरी में भी एक घटना इनके साथ घटी थी वृंदावन जाने के पहले, कि 1515 ईस्वी में रथ यात्रा हो रहा था, और अचानक वो रथ रुक गया। उसका सभी लोग कहने क्या हो गया, क्या हो गया। और उसके बाद जब इन्होंने रथ के सामने नृत्य किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे किया, तो फिर से स्वतः ये रथ चल पड़ा। तो इन्होंने एक दिन क्या हुआ, जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करते करते बेसुध हो गए, और अंत में वो उन्हीं में समाहित हो गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पापा सब तैयारी हो गया, तेल तो नहीं